ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो ये कहता है कि वह साल 2036 से आया है। रेडी हो जाओ थ्रिल के लिए। 2 नवंबर सन 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया मेंबर ज्वाइन हुआ और उसके अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। और उसने यह पोस्ट किया, हेलो दोस्तों, मैं टाइम ट्रैवलर यानी एक समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ और साल 1975 में गया था IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में जाते हुए मैं साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरी इंटरनेट को हिला कर रख दिया, पर ज़्यादातर लोग तो यही मानते थे कि यह कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी है जो सिर्फ पब्लिसिटी और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया और फिर उसका रिप्लाई करते हुए कहा कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो उसका कुछ प्रूफ दो हमें। और उसके बाद उसने जो भेजा उसने सबके होश उड़ा दिए। टाइटर ने टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया और यहाँ तक कि उस टाइम मशीन का एक्चुअल फुटेज भी शेयर किया, जिस फुटेज को देखकर सभी के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था यह क्या हो रहा है। और जॉन टाइटर का यह कहना था कि वह एक आर्मी का ऑफिसर है साल 2036 में और उसके दादाजी IBM कंप्यूटर कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए उसकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंप्यूटर्स ही एक ऐसी कंपनी थी जो उसकी भविष्य की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था साल 1975 में। आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर वह सच में फ्यूचर से आया था तो उसे पता ही होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या उसने किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है, उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि पेरू में एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है। उसके कहने के कुछ महीनों बाद ही 23 जून सन 2001 में पेरू में इतिहास का सबसे बड़ा भयंकर भूकंप आया। उसने यह भी वार्निंग दिया था हम लोगों को कि तुम लोग स्पेस शटल ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी सन 2003 में हमें यह घटना एक्चुअल में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उसने और भी बहुत सारी बातों को बताया, जैसे ओलंपिक 2040 सबसे आखिरी ओलंपिक होगी और कई तरह के अलग अलग घटनाओं के बारे में कहा। पर उसकी सारी बातों की एनालिसिस की जाए तो लगभग आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी बातें सच की। पर अगर आप देखोगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है? भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है? जॉन टाइटर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई और उसका नाम था जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर। 24 मार्च सन 2001 को जॉन टाइटर ने अपना आखिरी पोस्ट किया, मतलब इसके बाद अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुई और एक रहस्य बन के वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ए मैन इन अ प्लेन। सन 1954 में एक प्लेन जापान की एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट पर एक नॉर्मल सा इंसान बाहर की तरफ निकल रहा था। और जैसे कि आपको पता होगा कि एक जगह बीच में पासपोर्ट चेकिंग होती है, तो वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका, पर वहाँ जो हुआ वह कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वह इंसान एक बिजनेसमैन टाइप लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यह अपने बिजनेस ट्रिप पर जापान आया था। जब इसका पासपोर्ट चेक किया गया तब पासपोर्ट यूरोप की कंट्री टोरीड की थी, पर जानते हैं कि टोरीड नाम का कोई जगह असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। शुरू में ऑफिशियल्स को लगा कि यह कोई पासपोर्ट ऑफिस वालों की गलती थी, पर उसी समय उस इंसान ने खुद अपने मुंह से यह कह डाला कि नहीं, कोई गलती नहीं, मैं तो टोरीड का ही रहने वाला हूँ और तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टोरीड नाम का कोई देश है ही नहीं। मेरा देश तो हज़ारों सालों से यूरोप में है और टोरीड से जापान का ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है, मैं यहाँ पर पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। वो इंसान बहुत गुस्सा हो गया था। जिस कंट्री से कोई बाहर आए ट्रिप के लिए, बाद में किसी को पता चले कि वह कंट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो कैसा लगेगा? ऑफिशियल्स लोगों के इंस्पेक्शन से वो इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। प्रूफ के लिए उसने अपना पासपोर्ट ओपन करके दिखाया,
पासपोर्ट पर बहुत सारे जेन्युइन स्टाम्प और सील भी लगे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन था, और यहाँ तक जापान का स्टाम्प भी उस पासपोर्ट पर था जो उसके हिसाब से उसने तब लिया था जब वह यहाँ किसी बिजनेस रीज़न के चलते आने का प्लान बना रहा था। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरेड लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और ये कहा कि तुम्हारा कंट्री टोरेड इस मैप में कहाँ पर है, ज़रा बताओ तो। और उसने पॉइंट भी किया फ्रांस स्पेन के बीच में एक छोटी सी एरिया पर। उसने कहा यह है टोरेड, पर हम जानते हैं कि मैप में इस जगह पर तो 2 ही कंट्री हैं, फ्रांस और स्पेन, जहाँ पर टोरेड नाम का कोई देश है ही नहीं। और उस इंसान को एक सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया। इंसान मान गया। ऑफिशियल्स ने उससे ये कहा कि सुबह इंस्पेक्शन के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब उस रात के लिए उसे एक होटल रूम में भेज दिया गया जो फुल सिक्योरिटी के साथ था। अगले दिन जब ऑफिशियल्स उसको लेने आए, जब उन्होंने उस रूम को खोला तब उन्होंने देखा कि वो आदमी गायब था। ये बहुत अजीब बात है, इतनी फुल सिक्योरिटी के बावजूद वो इंसान कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर नज़र बनाए रखा था, पर वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट ऑफिशियल्स ने उस इंसान से लिया था, जो उन ऑफिशियल्स के रूम में रखा गया था, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इस रहस्यमयी घटना के बारे में कहीं उतनी बात नहीं की गई, न्यूज़ कवरेज या अटेंशन दी ही नहीं गई। इस घटना के 35 साल बाद इस किताब के ज़रिए, जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़, से लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। और एक किताब जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू, किताब में भी इस घटना के बारे में जिक्र किया गया। इस घटना का कोई भी आज तक नहीं समझ सका कि आखिर हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरी बनाई गई। सबसे फेमस थ्योरी यह कहती है कि एक दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते शिफ्ट हो गया है। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस इस एग्जिस्टेंस में हैं, मतलब सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स में एक ऐसा भी यूनिवर्स है जहाँ पर ये टोरेड नाम का यूरोपियन कंट्री सच में है। और उसी ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में ये इंसान किसी तरह स्लिप कर आ गया और फिर रात में ही वह किसी तरह अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया था। और क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं था, इसलिए उसके साथ उसकी जो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट ऑफिशियल्स ने जमा कर लिया था, वह भी सब गायब हो गया। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वो इंसान फ्यूचर से आया था। हो सकता है कि भविष्य में कहीं टोरेड नाम की जगह होगी जहाँ से इंसान टाइम ट्रैवल करके जानबूझकर आया होगा, सिर्फ यह देखने के लिए कि पास्ट कैसा था। और इसके आसपास कोई ऐसी सीक्रेट डिवाइस होगी जिससे वह होटल रूम के अंदर अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया। कौन सी थ्योरी सही है या कौन सी नहीं, आज तक ये मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ टाइम स्लिप। टाइम स्लिप उस घटना को कहते हैं जिसमें आप एक समय से दूसरे समय में अचानक से पहुंच जाते हो। एग्जाम्पल दूं तो मान लो आप अपने घर के आसपास के मॉल में रेगुलर आते जाते हो और जब भी आपको हेयर कट कराना होता है तब आप मॉल के अंदर ही करवाते हो। पर एक दिन आप घर से निकले और आपने देखा कि मॉल के बगल में ही एक अजीब सा हेयर कट सलून मौजूद है और आप उस सलून में गए अपना हेयर कट करवाने। फिर आप वापस अपने घर चले गए। घर आने के बाद आपने यह देखा कि आपका हेयर कट तो बहुत अच्छा है, तो आपने यह डिसाइड किया कि अब से आप अपना हेयर कट हमेशा वहीं कराएंगे, उस छोटी सी सलून से, मॉल से नहीं। पर जब आप एक बार फिर उस जगह पर गए तो आपने देखा कि वहाँ कोई सलून मौजूद ही नहीं और आपने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ एक सैलून था ना, मैं तो कुछ दिन पहले ही आया था। उन्होंने कहा नहीं, तो यहाँ पर तो कोई सलून नहीं। सलून था पर आज से 10 साल पहले, जो कब का बंद हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप थोड़ी देर के लिए टाइम स्लिप का अनुभव कर रहे थे, मतलब 10 साल पहले वाला टाइम आप थोड़ी देर के लिए अनुभव कर पा रहे थे और 10 साल पहले वाली सलून में आप अपना हेयर कट करवाए थे। हालांकि विज्ञान नहीं जानता कि टाइम स्लिप सच में होती है या नहीं, पर बहुत सारे लोगों ने अनुभव जरूर किया है। इसी तरह सन 2006 में सेन नाम का एक चोर लिवरपूल इंग्लैंड की दुकान से चोरी करके भाग रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते अचानक से सेन की चेस्ट में दर्द हुआ और वह बेहोशी फील करने लगा।
पर उसने अपने आप को संभाल लिया। पर जब उसने अपना मुंह ऊपर उठाया आगे भागने के लिए, तब उसने यह देखा कि सब कुछ बदल गया है। सिक्योरिटी गार्ड गायब है और आसपास के घर और रोड पूरी तरह से बदल गए हैं। लोग भी अजीब पुराने ज़माने के ड्रेस पहने हुए हैं। फिर उसने दौड़ के एक न्यूज़पेपर की शॉप पर जाकर डेट देखा तो उसने देखा कि यह तो 1967 है, मतलब 2006 से 1967, मतलब वो 39 ईयर समय में पीछे आ गया था। जो गार्ड उसका पीछा कर रहा था उसने यह बताया कि रोड के बीच में ही वो इंसान अचानक से गायब हो गया जब वह उसका पीछा कर रहा था। ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों ने अनुभव की हैं। तो थ्योरी यह कहती है कि वह साल 2006 से टाइम स्लिप के चलते ही 1967 में गलती से चला गया था, पर लकीली वहाँ 1967 में बेहोश हो गया। लकीली इसलिए कहा क्योंकि जब उसको होश आया तब वह 2006 में ही था। वह सिक्योरिटी गार्ड और सेन दोनों कंफ्यूज थे कि आखिर उन लोगों के साथ हुआ क्या। ये कहानियाँ सच हैं कि नहीं यह तो कोई नहीं जानता और कोई भी इन्हें कंफर्म नहीं कर पाया, पर लोग दावा आज भी करते हैं। क्या आपको टाइम के पीछे और आगे जाने वाले सच्चे अनुभव और घटनाओं के बारे में और सुनना है? इस वीडियो का एक पार्ट और लाऊं या नहीं, नीचे कमेंट ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर ज़रूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को तो दबाना बिल्कुल ना भूलना।